है। अली समझ जाता है कि वो उसे लेकर कहीं जा रही है। ये देखकर अली का डर और भी बढ़ जाता है, लेकिन तनु अगर खतरे में हो, यही सोचकर वो धीरे धीरे पेड़ की ओर से बाहर निकल जाता है। मेरी बहन को छोड़ दो। तो मेरी बेटी है, मैं उसे कितने सालों बाद पाई हूँ। मैं तुझे उसे ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, तुम गलती कर रही हो। तनु तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बहन है। वो मेरी बेटी है। नहीं, वो तनु है, मेरी बहन। उसे छोड़ दो। डायन अब और भी भयानक उठती है। हवा अचानक भारी हो जाती है। डायन तनु को गोद में उठाने की कोशिश करती है। अली दौड़ कर रोकने लगता है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत जैसे उसे पीछे खींच रही हो। डायन अचानक अली को जोर का धक्का देती है। तनु! देखा, मेरी बेटी मेरे पास लौट आई। डायन अचानक धुएं की तरह गायब हो जाती है। चारों तरफ से झाड़ियों की सनसनाहट। अली हाँफता रहता है। तनु कहीं नहीं दिखती। उसका गला सूख जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एक पल रुक कर वो दौड़ता है घर की ओर। अली दौड़ते हुए घर पहुंचता है और दरवाजा पीटता है। माँ, दरवाजा खोलो जल्दी। रमा दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है। क्या हुआ अली? तू कांप क्यों रहा है? तनु कहाँ है? माँ, तनु नहीं है, वो उसे ले गई। माँ, वो डायन। रमा पल भर में फूट फूट कर रोने लगती है। क्या कह रहा है तू? मेरी बेटी को वापस ला, मेरी तनु को वापस ला। पहले ठीक से बता, कहाँ लेके उसे? क्या हुआ? माँ, वो डायन, वो कह रही थी तनु उसकी बेटी है और वो उसे लेकर कहीं चली गई। रमा जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। मेरी बेटी को लौटा दो, तारा, मेरी बेटी को लौटा दो। नहीं, हम अभी इसे ढूंढने निकल रहे। लेकिन बाबा, अगर हम फिर वहाँ गए और उसने फिर मुझे धक्का दे दिया तो? हम अकेले नहीं जा रहे बेटा, माँ हमारे साथ है। माँ तारा, हमारी रक्षा करना। माँ तारा, हमारी रक्षा करना। उस रात तनु की गायब होने के बाद डर और चिंता में डूबा हुआ राघव का परिवार इधर उधर दौड़ता रहा। चारों ओर तलाश जारी रही, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं मिला। माँ, मैंने घर के आसपास खोज लिया, कहीं नहीं है वो। मुझे नहीं पता वो कहाँ लगी मेरी बहन को। मेरी बेटी को वापस ला दो, मेरी तनु को वापस ला दो। कुछ ही देर में सुबह की पहली किरण खिलते ही उनकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और पूरा वाकया सुनते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस मैदान में मत जाना। उस मैदान में सभी आत्माएं रहती है। मुझे लगता है उस सूखी डायन ने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर उठा लिया है। क्या कह रही हो काकी? ये कैसे संभव है? मैंने तो सुना है कि वो बहुत पहले मर चुकी है। तुम्हारा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन किसी ने तनु को उठा लिया है। और तुम जानती हो, वो औरत माँ तारा की बहुत बड़ी भक्त थी। जब तक वो इस घर में पूजा करती रही, सब ठीक था। फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसके मरने के बाद से ही गाँव ऐसा हो गया। और अब मैं क्या करूँ काकी? मेरी बेटी को मैं वापस कैसे लाऊं? माँ तारा की पूजा करो, माँ को बुलाओ। माँ जानते हैं क्या सही है क्या गलत। अगर सच में वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझती है, तो माँ तारा ही तय करेगी क्या होगा। और हमारे गांव के पश्चिमी शमशान में एक तांत्रिक रहते हैं जो माँ तारा के सच्चे भक्त हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें खबर भेज सकती हूँ। उनकी शक्तियों से सभी आत्माओं को वश में किया जा सकता है। हाँ, खबर भेजो। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ। बाबा, हमारी मदद करे। उनकी बेटी को कोई ले गया है। हमें विश्वास है कि ये कोई आश्चर्य शक्ति का काम है। ये अपने शक्तियों का काम है। माँ तारा जहाँ है
वहाँ भी दूसरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। अगर उनकी सच्ची साधना रुकी तो बताओ क्या हुआ है? बाबा, मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, वो कुछ भी नहीं जानती थी। प्लीज बाबा, कृपया बाबा कीजिए हमारे ऊपर। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, माँ तारा की शरण लेनी होगी। चलो, मुझे उस जगह लेकर चलो जहाँ सब हुआ था। वो सभी मिलकर बटतला के मैदान की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचते ही तांत्रिक रुक गए। उन्होंने आंखें बंद कर चारों ओर की ऊर्जा महसूस की। यहाँ बहुत कुछ हुआ है, कई आत्माएं यहाँ बंधी हुई है, लेकिन उनमें से एक असंतुष्ट है। वही तुम्हारी बेटी को पकड़ कर रखे हुए है। लेकिन डरना मत, माँ तारा को बुलाओ, माँ खुद तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बाबा क्या करना होगा? मेरी बहन को वापस कैसे लेकर आओ? आग चाहिए, शमशान से पवित्र अग्नि। माँ तारा के आह्वान से इस आत्मा को मुक्त करना होगा और माँ को बुलाना होगा। तभी पता चलेगा कि जिसे तुम गायन समझ रहे हो वो असल में क्या चाहती है। गांव के कुछ लोग शमशान से अग्नि की लौ लेकर आए। तांत्रिक मैदान के बीचों बीच खड़े होकर मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ समय बाद आसपास अस्पष्ट परछाइयां हिलने लगी। तांत्रिक ने काफी देर तक यह किया, फिर कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इस आत्मा की तृष्णा इतनी गहरी है कि सिर्फ मंत्र तंत्र से उसे बांधा नहीं जा सकता। माँ, मुझे मार्ग दिखाओ माँ। तांत्रिक अपना हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए माँ तारा का स्मरण करने लगा। गांव वाले भी डरते डरते एक साथ माँ तारा का नाम लेने लगे। माँ तारा, मेरी बेटी को वापस ला दो माँ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है माँ। यह माँ अचानक एक हाथ से शंख उठाती है और शक्ति संचार करते हुए एक के बाद एक शंख ध्वनि बजाने लगती है। वो आवाज बटलर के मैदान तक पहुँचती है। धीरे धीरे मैदान की बीच जान प्रकट होती है। मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, कोई भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। जो भी है वापस ले जाओ, चले जाओ। वो तेरी बेटी नहीं है, तेरी कामनाओं का फल वो नहीं हो सकता। तू अपनी संतान ढूंढ रही है, लेकिन ये लड़की तेरी नहीं है। माँ तारा, इसका मुक्ति मार्ग दिखाओ। माँ, तुम तो सब जानती हो, अपनी संतान को मुक्ति दो, उसे उसकी माँ की गोद में वापस लौटाओ। अचानक आग की लौ तेज हो जाती है। लौ के बीचों बीच धीरे धीरे देवी की मूर्ति बनती है। तभी आश्चर्य से कांप उठते हैं सभी। रमा शंख बजाती रहती है। सुकू, तुम्हारा यहाँ समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी बेटी की आत्मा बहुत पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। अन्याय करके किसी की गोद खाली मत करो। वो मेरी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे फिर से अकेला मत करो। माँ, वो समझती नहीं। तुम नया जन्म पाओगे, तुम्हारे दुख का अंत होगा, परंतु किसी और की गोद खाली करना बंद करो। माँ तारा अपना खड़ग ऊंचा उठाती है। आकाश में गर्जना होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम नया जन्म पाओगे। तुम्हारे दुख का अंत होगा, परंतु किसी और की गोद खाली करना बंद करो। मैं क्या सच में मैं उसे पढ़ पाऊंगी? सभी न्याय में स्वयं करती हूँ, लेकिन अब तू स्वेच्छा से विदा ले। एक तीव्र प्रकाश फैला। डायनी की आत्मा धीरे धीरे इस प्रकाश में मिल जाती है। हवा में गुनगुनाती ध्वनि घुल जाती है। उसी क्षण तनु आकाश से धीरे धीरे बटतला के मैदान में गिरती है। तनु दौड़ता हुआ तनु को उठाता है। सब सोचते हैं कि शायद वो मर गई है, लेकिन उसी ठीक समय वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रमा की शंख ध्वनि तब भी लगातार बज रही है। फिर रमा को खबर मिलती है कि उसकी बेटी मिल गई। माँ, मेरी बेटी वापस ला दी। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी। दूसरी ओर माँ तारा के आशीर्वाद के अनुसार उसी समय लगभग 40 साल बाद उनके कोल में एक कन्या संतान आई।
बिल्कुल उसी तरह इस प्रकार आकर उसने अपने बच्चे को प्यार और ध्यान से पाला। अब कोई उसे बेटी कहकर या किसी भी कारण से मारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिर उठा कर रखता। कहानी भी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये दिया तो